आज क्यों परवाह नहीं तुझे अपने असीरों की। कल तलक तो तेरा दिल भी महरो वफा कबाब था। और कौमें नेशंस बिल्ट अप किस तरह होती हैं और लीडरान मिल्लत समाज अपनी कौम का समाजी और माशरती स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप करते हैं, इसमें बरसों सदियां लग जाते हैं। उसकी मिसाल ले लीजिए कि अगर मौजे तुंग ना होते तो चाइना की आज जो हालत है क्या ये होती। अगर नेल्सन मंडेला ना होते तो आज की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और पार्लिमानी निजाम में हुकूमत का जो तस्वुर है वो इस तरह स्ट्रेंथन होता। अगर कमाल अता तुर्क ना होते तो जनाब आज तुर्की जहां जिस बामे अरूज पे है वहां पे होता। और जनाब अगर विंस्टन चर्चिल का रोल ना होता यूनाइटेड किंगडम में तो शायद यूनाइटेड किंगडम आज जैसे खड़ा है सीना तान के एक नक्शे पे दुनिया के उस तरह ना होता। और सद शुक्र कि हमारे पास भी एक ऐसा विजनरी, एक ऐसा दूरंदेश लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सूरत में मौजूद है, जिनका विजन इन लीडरान से भी शायद मीलों बल्कि सदियों दूर तक देखता है। और वो कभी एक कदम अपने इसी विजनरी जज्बे से, कॉन्सेप्ट से कभी एक कदम आगे और एक कदम पीछे हटते हैं। अब सियासत में तो ये चलता है, भले आम जिंदगी में एक आम फर्द कभी एक कदम आगे मंजिल की तरफ बढ़ाए तो दूसरा कदम पीछे बैकफुट पे आ जाए, वो वहीं खड़ा रहता है और कुछ नहीं कर पाता अपनी जात के वास्ते भी, तो वो कोई नेशन के लिए क्या करेगा। मगर यहां पे बात हो रही है विजनरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाले लीडर की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। वो इतने विजनरी हैं कि उन्हें जब निकाला गया तो उन्होंने ये एक नारा मकबूल कर दिया, जुबान ज़दे आम कर दिया कि मुझे क्यों निकाला। फिर वो खलाई मखलूक की बात करते थे, फिर उसके बाद वो जनरल फैज, फिर जनरल बाजवा, ऑनरेबल जजेस के लिए आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लेते रहे, एजाजुल हसन साहब का नाम लेते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना होगा और हम तो जनाब एहतसाब चाहते हैं। फिर यकायक विजनरी लीडर का विजन और ये वजदान इल्हाम हुआ लंदन में ही बैठे बैठे, और तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विजनरी लीडरान ने फोर फ्रंट आके एक कदम आगे बढ़ा के ये बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो इंतकाम नहीं है, और वो ये है कि जनाब उन्होंने अपना जो हिसाब है वो अल्लाह पे छोड़ दिया है। फिर 21 अक्टूबर को जनाब वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 नवंबर को वो जनाब यहाँ पे मीनार पाकिस्तान लाहौर में तशरीफ लाए, और उन्होंने फिर ये कहा कि गालिब हमें न छेड़ के, फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। और फिर उन्होंने कहा मैं इज्जत से काम ले रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता, मैं कलेक्टिव विजडम के तहत आया हूं। तो ये उनका विजन फिर एक डेवलप हुआ। और आज आज फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारा मुतालबा तो इक्तदार हासिल करना, लंबी लंबी गाड़ियों में बैठ के प्राइम मिनिस्टर या जनाब वजीर आला हाउस ऑफिस नहीं जाना नहीं है, बल्कि ये है कि ये बताया जाए कि मुझ पर झूठे केसेस किसने किए थे और उनका हिसाब किया जाए और कौम को बताया जाए कि जिम्मेदार कौन है। हमारा मुतालबा तो एहतसाब है। इसे कहते हैं विजन और विजनरी लीडर, कि कभी एक कदम आगे अकाउंटेबिलिटी के लिए और कभी अकाउंटेबिलिटी खुदा पे छोड़ दी जाए, और कभी ये कहा जाए कि जनाब मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगा, मैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में मैं बिल्कुल इसमें खामोश रहूंगा। और जहां तक बात रही ये कि आज क्यों परवाह नहीं तुझे अपने असीरों की, कल तलक तो तेरा दिल भी महरो वफा का बाग था। और कल तलक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दिल भी महरो वफा का बाग था, और शहबाज शरीफ साहब भी और मरीम नवाज साहबा भी ये कह रही थी कि जनाब हम ने अपना हिसाब अल्लाह पे छोड़ा। और अगर ये हिसाब वाकई कोई हिसाब है और इन्होंने पता नहीं लेना किससे है, तो फिर भाईजान जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी तो तब ये उनके खिलाफ क्यों थे। और जब बिलावल जरदारी ये बात करता है कि जनाब ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है हमें बताया जाए, फ्लोर ऑफ हाउस कहता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पे अंगुश्त नुमाई करती है। और
आज जब आप खुद ये कह रहे हैं कि ये कौन है ये सब कुछ करता है, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? अब देखना ये है कि क्या ये तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कोई स्टेज प्ले कर रहे हैं या कोई इस स्टेज का प्लेयर कोई और है।